सर आज क्यों आना हुआ कुनकुरी में? सर इसलिए आना हुआ क्योंकि प्रदेश की सरकार संविधान विरोधी धर्म विरोधी कार्य कर रही है। क्योंकि संविधान आर्टिकल 25 है कि धर्म की स्वतंत्रता है, लेकिन इन्होंने संविधान विरोधी कार्य किया है। इसके विरोध में हम लोग पूरे रोड पर रैली कर रहे हैं। क्या यह सरकार आपकी मांगे पूरी करेगी? सरकार देखो संविधान को मानती है तो उसको पालन करना पड़ेगा। अगर संविधान को नहीं मानती है तो हम समझेंगे संविधान विरोधी ये लोग हैं जो संविधान को नहीं मानते। तो क्या इस रैली में, विरोध रैली में लगभग कितने जगह से लोग आए हुए हैं सर? ये पूरे जसपुर जिला से हैं। 2000 बस्ती आया हुआ है। 2000 बस्ती आया हुआ है। तो क्या आप लोगों को क्या लगता है मांग पूरी हो जाएगी? मांग सर ये जी देखो संविधान आर्टिकल के तहत हम उसको कभी भी हमको जाया नहीं होने देंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा है, आर्टिकल 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अगर कोई हनन करेगा तो हम उसको आखिरी तह तक संघर्ष करेंगे और हम पूछेंगे कि भारत देश की संविधान है और संविधान विरोधी कार्य क्यों हो रहे हैं। ये पहला सवाल हमारा ये रहेगा। अच्छा, तो क्या जवाब मिलेगा? जवाब मिलना ही चाहिए क्योंकि संविधान से देश चलता है। अच्छा, धर्म से राज नहीं चलता। तो ये जो नया जो कानून आया हुआ है, पारित जो किया गया है, वो तो भाई सभी के लिए किया गया है। सर सभी के लिए नहीं किया है क्योंकि हम सीधा संविधान के तहत हम समर्थन करते हैं, लोकतंत्र में रहते हैं। भारत देश संविधान से चलता है। जो संविधान का विरोधी करता है वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अच्छा, क्योंकि हम उसको दुश्मन मानते हैं। जो हमको संविधान को नहीं मानता। अच्छा, इसलिए हम उसको दुश्मन मानते हैं। और ये लिखे जो भी आर्टिकल भारत देश के संविधान का विरोध करेगा हम उसको जड़ से जड़ हिला देंगे। लगातार इसका विरोध किया जा रहा है इस नए कानून का। क्या लगता है इसका असर होगा सरकार को? असर तो सरकार को होना ही पड़ेगा क्योंकि हम सही हैं। संविधान हमारे साथ है, संविधान हमको साथ देता है और साथ दे रहा है। आप अपने को सही बता रहे हैं और सरकार को गलत बता रहे हैं। सरकार तो देखिए सर, देश संविधान से चलता है। पूरे संविधान के तहत लिखा गया है कि पूरे आर्टिकल लिखा गया है जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 में है। जो हमको अधिकार देता है, जो अधिकार दिया है उस पर भी अगर झुक जाएं तो फिर हम भारत देश या प्रदेश में रहने के लायक नहीं हैं। तो ये तो नया जो कानून लाया गया है ये तो धर्मांतरण रोकने के लिए लाया गया है। धर्मांतरण देखिए, धर्मांतरण धार्मिक स्वतंत्रता है सर। धर्मांतरण को ये बिल्कुल कटाक्ष है। अच्छा, धार्मिक स्वतंत्रता बोल दिया मैंने, खत्म है। कौन धर्म में कौन जा रहा है, क्या जा रहा है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। हम किसी धर्म को मान सकते हैं, किसी धर्म को छोड़ सकते हैं, ये तो हमारा अधिकार है। इस अधिकार को अगर कोई बोलेगा कि तुम इस अधिकार को मत मानो, जो मैं बोलूँगा वो करेंगे, ये तो धार्मिक स्वतंत्रता बहुत बड़ा इस देश में ऐसा संकट पैदा करेगा क्योंकि संविधान विरोधी लोग अब बच नहीं पाएंगे। हमारी लड़ाई संविधान के समर्थन और संविधान के विरोध करने वालों के बीच में ही है। जब से आरएसएस और भाजपा वाले ने संविधान विरोधी ही काम किया है। जब उन्होंने 56 साल में उनके आरएसएस के फुल अपने हेडक्वार्टर में भारत देश का तिरंगा झंडा उन्होंने नहीं लगाया तो ये समझ में आता है कि भारत के संविधान को कितना मानता है। अच्छा, बिल्कुल नहीं मानता है। तो ये तो कहा जा रहा है कि ये तो धर्मांतरण रोकने के लिए धर्मांतरण रोकना ये हमारे संविधान में है, ये हमारा अधिकार है। ये धर्मांतरण रोकने का एक ढकोसला है। ये नाम मात्र इस भारत देश में जो हिंदू बोलकर जो भारत देश में इन लोग राज कर रहे हैं, सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुओं को हो रहा है। ST SC OBC सब हिंदू हैं लेकिन किसी को नौकरी नहीं मिल रही है। जब हमारे भारत देश में ऐसा भारत देश है कि जहाँ धर्म के नाम पर हमारे लोगों का शोषण हो रहा है, वो भी हिंदू के नाम पे शोषण हो रहा है। अच्छा, किसी को नौकरी नहीं मिल रहा है। क्या सबकी स्थिति बिगड़ी हुई है, महंगाई बढ़ रहा है। अब बताइए भारत देश तो भैया आपने कहा महंगाई, तो क्या आज महंगाई पर आवाज उठाएंगे? महंगाई की आवाज तो पहले से महंगाई है। 14 साल पहले हम देखें गैस सिलेंडर कितना रेट था। कितना रेट था बता दीजिए। बहुत सस्ता था। 550-600 में आता था। अब बताइए कितना 1100 रुपया, 1150 पार हो गया। अभी वर्तमान में 60 रुपया और बढ़ गया। तो बताइए महंगाई की मार हम सह रहे हैं, धर्म के नाम पर शोषित हो रहे हैं और जम के शोषण होगा ये भारत देश। और दूसरे के देश लोग हमारी स्थिति को देख के हंस रहे हैं। ये भारत पहला देश है, मूर्ख को जैसा देश है, धर्म के नाम पे लड़ते हैं यहाँ। और जैसे अमेरिका जैसे देश में इतनी मजबूत स्थिति है, जापान जैसी स्थिति है, वहाँ धर्म पे नहीं लड़ते हैं। ये भारत देश धर्म से लड़ रहा है, इसलिए आज गैस नहीं मिल रहा है, पेट्रोल नहीं मिल रहा है, डीजल नहीं मिलेगा।
क्योंकि इस तो भारत भैया दावे किए जा रहे हैं स्टॉक पर स्टॉक रखा हुआ है, स्टॉक कुछ आप कहाँ नहीं। कह रहे हैं कि गैस नहीं मिल रहा है, पेट्रोल नहीं मिल रहा यदि है? हम ये कहना चाहें कि हर जगह देखेंगे लाइन पे लगे हुए हैं, हाँ। लाइन पे लगे हुए हैं हाँ। और इतनी दुखद स्थिति तो भाई पैदा हो सरकार तो जाती है। छत्तीसगढ़ सरकार बोल रही है कि भाई स्टॉक रखा हुआ है। भटक रहे हैं, अरे गाँव में स्टॉक घुसी रखने से कुछ नहीं होगा। हाँ। स्टॉक कहने से भारत एक झूठा पार्टी है, लोग झूठ बोलते हैं। अगर देखा जाए तो जमीन स्थिति दूसरा है और झूठ बोलने में लोग लगे हुए हैं। अच्छा, क्या ये विशेषकर एक समुदाय के लोगों को टारगेट किया गया है क्या ये कानून को लाकर? ये समुदाय एक टारगेट को नहीं, सभी लोगों को टारगेट किया गया। क्रिश्चियनों को खाली टारगेट नहीं है। अच्छा। क्रिश्चियन खाली ये टारगेट नहीं है। हाँ। इसमें जो भी धर्म परिवर्तन करेगा, हाँ। जो धर्म अगर हम चाहते हैं हाँ। कि हम अगर मुसलमान बन जाएं, हाँ। अगर हमारी इच्छा है, हाँ। हम उस पर आकर्षित हुए हैं, हाँ। तो बन जाएंगे। हाँ। तो हमको कौन रोक सकता है? हाँ। हमको आर्टिकल 25 ने स्वतंत्रता अधिकार दिया है, हम किसी धर्म को मान सकते हैं। अच्छा। अब ये संविधान विरोधी कार्य विष्णुदेव साई की सरकार कर रही है अच्छा, 100%। तो क्या आप लोगों की मांग जो है पूरी होगी? मांग तो पूरा होगा ही। उम्मीद है? हम रोड पर डटे रहेंगे, जब तक नहीं छोड़ेंगे, जब तक हमारी मांगे पूरे लेकिन नहीं होता। इससे भी पहले ये तो कुनकुरी की तस्वीर है। आखिरकार ये रायपुर में भी जगह जगह पर विरोध किया जा रहा है, सर, लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रहा। ये रायपुर में भी हुआ है, बिलासपुर में हो रहा है। अभी उन लोग, क्योंकि क्रिश्चियनों की खाली बात नहीं है, हाँ। यहाँ समस्त ST SC OBC लोगों की बात है। हाँ। तो धर्म स्वतंत्रता एक बहुसंख्यक लोगों पर बात आ रही है। हाँ। सर, ये छोटी मोटी बात नहीं है। अच्छा। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से? आप क्या सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे? वीडियो के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं हाँ। कि संविधान विरोधी जो कार्य कर रहे हो, हाँ। ये छोड़ दीजिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 संविधान के आर्टिकल 25 में लिखा है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये स्वतंत्रता की अधिकार हम लेके रहेंगे, अगर हम इसके लिए कुछ भी करना पड़े, हमारा हक और अधिकार है। सर, तो क्या कहना चाहेंगे कि आप का कहना है कि आप लोगों की जो अधिकार है उसको छीना जा रहा है? ये छीना जा रहा है। हाँ। संविधान विरोधी कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। अच्छा, तो भारतीय जनता पार्टी को इससे क्या फायदा मिलने वाला है? फायदा उनसे ये मिलने वाला है, हाँ। जब हिंदू कहते हैं, हाँ। तो ST SC जो लोग हिंदू हैं, हाँ। अपने आप को हिंदू मानते हैं, हाँ। लेकिन ऑलरेडी वो हिंदू नहीं है। अच्छा, क्या है फिर? हिंदू नहीं है। हम लोग क्या, देखो, ऑलरेडी कोई हिंदू नहीं है, हाँ। लेकिन फिर भी हिंदू के नाम से भारत देश में एक प्रकार का ढकोसला चल रहा है। अच्छा। और ये ढकोसला पूरा हिंदू के नाम पर भारत देश का सत्यानाश करने में लगे हुए। जब तक धर्म की राजनीति चलेगी, कहीं कोई देश, भारत देश विकास नहीं कर सकता। अच्छा। धर्म के नाम से लड़ाई, मैं तो कहता हूँ ये संविधान इसीलिए नहीं, ये धर्म की लड़ाई, ये धर्म के नाम पर लड़ाई नहीं हो रहा है। ये तो भाई ये धर्मांतरण को रोकने के लिए धर्मांतरण रोकने, धर्मांतरण ही तो हमको कोई भी धर्मांतरित हो सकते हैं। हाँ। संविधान आर्टिकल हमको अधिकार दिया। अच्छा। हम किसको धरेंगे? लेकिन लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं, देखिए, जब अगर इसका विरोध लोग करते हैं तो हिंदू जो अपने आप को हिंदू मानते हैं, वे लोग बोलते हैं कि क्रिश्चियनों पर तकलीफ हो रहा है। हाँ। तो क्रिश्चियनों को हम रोक रहे हैं। भैया, सबको रोका जा रहा है, ये राजनीति है। हाँ। हमको दिखावे क्या है, लेकिन हिंदू के नाम पर पूरा प्रदेश बर्बाद हो जा रहा है। अब बताइए, अब पूरी तरह से इस छत्तीसगढ़ राज्य में कहीं विकास का काम नहीं हो रहा है। हाँ। पंचायत स्तर क्यों नहीं हो में रहा है? बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं और बड़े बड़े काम भी हो रहे हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि ये छत्तीसगढ़ में हाँ। 1 लाख से ज्यादा बजट है। हाँ। 1 लाख करोड़ से ज्यादा बजट है, लेकिन विकास को देखो। हाँ। विकास को देखना चाहिए कि इतना बजट होते हुए हाँ। ये प्रकार के ढकोसले और पूरे लगे हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को बड़ी मुश्किल से मौका मिल गया है। हाँ। और ये लोग भूल के कमाना चाहते हैं, लूट के कमाना चाहते हैं। अब उनको उनकी सरकार में कोई काम नहीं मिल रहा है, तो उन लोग अफीम की खेती लगाना शुरू कर दिए। अच्छा। क्योंकि उन लोग जानते हैं कि ये सरकार विष्णुदेव की सरकार फेल की सरकार है, तो मेरे की सरकार मेरे है। कहने का मतलब अफीम आखिर क्यों अभी आ गया भाई? ये तो धर्म स्वतंत्रता विधेयक बिल का यहाँ पर विरोध रैली निकाला गया है। हम ये कहना चाहते हैं कि अफीम की बात इसलिए कर रहे हैं हाँ। कि जब ये सब प्रकार की जड़ें, हाँ। जब तुम संविधान को में लिखा हुआ उसका आवाज उठाओगे, उसका विरोध कार्य करोगे, तो हम उसके विरोध में कार्य करने वालों को भी तो उजागर करेंगे। अच्छा। इतने दिन से पहले इस प्रदेश में अफीम की खेती नहीं होता था। हाँ। अब क्यों हो रहा है? हाँ। अब इसलिए हो रहा है, मैं बता रहा हूँ। क्या बीजेपी करवा रही है क्या? इसलिए कर रहे हैं, बीजेपी वाले ही कर रहे हैं, क्योंकि ये मुख्यमंत्री, आप कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी ही करवा रही है? बीजेपी वाले ही कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि उनको विकास
करके उनको पैसा कमाने का कोई अड्डा नहीं है। अच्छा। इसलिए इन लोग चाहते हैं कि पूरी तरह से हम अफीम उगा कर हम सरकार में, हम सरकार के आड़ में हम कमाएं। अब सरकार के आड़ में कमाएं और कमाने के बाद हमारी तो सरकार है, कोई किसी को आज तक ठोस कार्रवाई नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया? सब उसके चेले चपेटे लोग हैं, क्योंकि इस सरकार से तो भाई मीडिया में विश्वास नहीं है। मीडिया तो खबर दिखा रही है कि गिरफ्तार किया गया है करके, गिरफ्तार किया भी गया है। गिरफ्तार एक किसान को करेगा, एक मजदूर को करेगा, पर्दे में कौन है? किसी किसान का हिम्मत है कि अफीम का खेती करे? ये कोई किसान हिम्मत नहीं है। यहाँ धान खेती करने को उसको परेशानी हो रही है, वो अफीम का खेती करेगा सर। उसके पीछे कोई सरगना है जो भारतीय जनता पार्टी के नेता के लोग हैं जो कर रहे हैं, सामने करते हैं किसान को, मजदूर को, इसके अलावा कुछ नहीं होता। बहुत भारी षड्यंत्र, ये पूरा लूट की सरकार है। पूरी महंगाई बढ़ा के सिर्फ लोगों को दुख देने के सिवा कुछ नहीं दे रहा है। अच्छा, ये जो विरोध रैली को किया गया है, ये विरोध रैली कामयाब होगा या नहीं? कामयाब होना चाहिए और कामयाब होगा, क्योंकि संविधान हमारे साथ है। हम अगर अड़ जाएं, ताकत से आ जाएं, तो हम यहाँ मनवा के रहेंगे। लेकिन फूलपुरी की तस्वीर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देंगे और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएंगे। अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।